ऐश्वर्या राय की बच्ची अगर आपसे शादी की प्रपोजल दे, आप कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा। आप छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आप ईमानदार, आप एक इंसान है। करेंगे क्यों? वो भी तो नचनिया की बच्ची है जी। लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। शादी तो किया है गुलशन ना, पत्नी तो गुलशन की है, तो रखने का जिम्मेदारी किसकी है? गुलशन की। कानूनी रूप से अब वो पति पत्नी है, अगर वो नहीं रखते हैं, इनकार कर देते हैं रखने से, तो आप समझ लीजिए कि 7 साल की जो सजा है वो सजा उनको मिलेगा। चल यही आरती पारो अगर फेमस हो जाए तो उसी आरती पारो का ऑटोबायोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। दोनों बालिग है और ये शादी भी हो चुकी है, सिंदूर पड़ चुका है, तो शादी भी हो चुकी है, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से सब कुछ हो गया है। और हमारी बातचीत लगातार हो रही है, लड़के वालों की तरफ से भी लोग हमारे पास आए हैं, आरती जी से भी लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं, ठीक है ना। अभी एक बहुत ज्यादा मामला चल रहा है गुलशन का और पारो का, और इस मामले में कानूनी कितना कार्रवाई हो सकता है, प्रशासनिक कितना कार्रवाई हो सकता है, ये बात हम वकील जी से जानना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बात बताइए, कोई भी लड़का स्टेज पर चढ़ता है और मांग में सिंदूर डाल देता है, इस पे कानूनी प्रोसीजर क्या है? देखिए, आप सिंपल सा समझ लीजिए कि किसी भी लड़की में, जो लड़की मेजर है, बालिग है, और आप किसी भी लड़की को सिंदूर आप इस तरह के आप देते हैं विथ कंसेंट के साथ, जिसमें कोई थ्रेट ना हो, कोई फोर्स ना हो, कोई गन पॉइंट पे किसी तरह की बात ना हो, तो सिंदूर का जो महत्व है कि आपको भी पता है, सबको पता है ना। हमारे हिंदू में सिंदूर जो है कि शादी का एक प्रतीक माना जाता है, कि जब सिंदूर किसी महिला को दिया जाता है तो वो उसके बाद उसकी पत्नी वो बन जाती है, स्टेब्लिश हो जाती है, पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है। जिस लड़की को जो सिंदूर दिया गया है, जिस मंच पे दिया गया, जिस प्रोग्राम में दिया गया है, उससे पहले आप जाइए तो उससे पहले से 4 से 5 प्रोग्राम में लगभग मोर देन 1 मंथ से वो दोनों कांटेक्ट में थे, दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगा गुलशन जी को, और वो स्टेज पे जाके उस लड़की को मांग में सिंदूर दे दिए, ठीक है ना। तो जब सिंदूर पड़ गया भाई, तो वो लीगली और हर तरीके से, सामाजिक तरीके से वो तो वाइफ अब बन ही चुकी है, ठीक है ना। अब जहां तक इतना विवाद हुआ, इतना सारा विवाद हो रहा है, तो विवाद होने का कारण क्या है? विवाद होने का कारण 2 कारण है। पहला तो कारण समझिए कि उनके पिताजी के द्वारा इनकार करना कि वो बहू नहीं है, वो नचनिया है। दूसरा जो विवाद है, पैसा देने, हाँ, दूसरा जो विवाद है कि पैसा 4 लाख रुपया हम देंगे, और भी तमाम तरह के जो चीजें हैं कि यहाँ पे छीटाकाशी हो रही है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि कानूनी रूप से अब वो पति पत्नी है, अगर वो नहीं रखते हैं, इनकार कर देते हैं रखने से, तो आप समझ लीजिए कि 7 साल की जो सजा है वो सजा उनको मिलेगा, ठीक है ना। 498 में वो मैटर जाएगा। और आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ बात लड़का के पिताजी के द्वारा बोला जा रहा है। अब शादी तो किया है गुलशन ना, पत्नी तो गुलशन की है, तो रखने का जिम्मेदारी किसकी है? गुलशन की है। और गुलशन जो है कि अभी फैमिली के प्रेशर की वजह से जो है ना, कि वो इस तरह की बातें डिनाई कर रहा है। उसका बहुत सारा वीडियो क्लिप आप देखिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा, तो वो साफ बोल रहा है कि अभी हम फैमिली प्रेशर के टेंशन की वजह से हम इस तरह की बात बोले हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक होऊंगा, सारी चीजें सोल्व हो जाएगी, फैमिली वालों को हम लोग मना लेंगे, उसके बाद हम जो आरती पारो जो है उसको हम एज ए पत्नी तो है ही, विथ रिस्पेक्ट के साथ, मान सम्मान के साथ हम अपने घर लेके जाएंगे, या जहां भी रखना होगा, जीवन गुजर बसर करना होगा, वहां पर रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात है। सर एक बात बताइए, वो लड़की का जो एज है वो 18 साल पूरा नहीं हुआ है, कानून में भी ऐसा है कि 18 साल का जब तक लड़की नहीं होती है तब शादी नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि दोनों व्यक्ति जो है कि मेजर है, दोनों व्यक्ति बालिग है। इस तरह की बातें यहाँ पे मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में लोग टीआरपी के लिए इस तरह की बातें चला रहे हैं। दोनों बालिग है? हाँ, दोनों बालिग है और बालिग है, और ये शादी भी हो चुकी है, सिंदूर पड़ चुका है, तो शादी भी हो चुकी है, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से सब कुछ हो गया है। और हमारी बातचीत लगातार हो रही है, लड़के वालों की तरफ से भी लोग हमारे पास आए हैं, आरती जी से भी लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं, ठीक है ना। हमारी कोशिश है कि दोनों का घर बस जाए, ये बहुत अच्छा बात रहेगा, ये सबके लिए अच्छा बात रहेगा। किसी की बहू बेटी को आप इस तरह से मजाक बना दीजिएगा तो इसका जीवन का क्या होगा, ठीक है ना। वो नचनिया हो, बजनिया हो, वो क्या है, कानून सब के लिए है, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं, और कहने से देश नहीं चलेगा, कहने से कानून नहीं चलेगा, कहने से संविधान नहीं चलता है। तो अब तो जो है कि या तो वो रखें, या तो कानूनी जो फेस है, जो लीगल जो है, वो फेस करने के लिए तैयार रहे। लेकिन आरती पारो अभी कानूनी और वकील से कितना मदद ले चुकी है?
देखिए, हमसे जो भी मदद लिए हैं हमने मदद किया है, और हम लोग चाह रहे हैं कि चीजें जो है कि अदालत तक न पहुंचे, क्योंकि अदालत में पहुंचने के बाद तो रिश्ता का तो बट्टाधार हो जाता है ना। कौन सा रिश्ता टिकता है अदालत में आने के बाद? हम लोग तो रोज अदालत में रोज चीजें कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द की तरह सामाजिक समरसता एक ऐसा स्थापित हो जाए, दोनों अपनी पति पत्नी के रूप में रहे चले जाए, ठीक है ना। ये बहुत खुशी की बात होगी और सबके लिए अच्छी बात होगी। और आज का समाज देखने के बाद ये लग रहा है कि एक डांस करने वाली लड़की को कोई एक्सेप्ट तो करेगा। समाज से आप हमको पूछिए ना, आप हम पूछते हैं, ऐश्वर्या राय की बच्ची अगर आपसे शादी की प्रपोजल दे, आप कीजिए या नहीं कीजिएगा? बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा। आप छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप ईमानदार, आप एक इंसान है। करेंगे क्यों? वो भी तो नचनिया की बच्ची है जी, लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। कल आपको मैं बता रहा हूँ, कल यही आरती, गहरी बात कह दी। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ। एक सवाल और है, आप पब्लिक के बीच में भी एक सवाल है, आप लोग से भी है कि कल यही आरती पारो आप लोग नचनिया बोल रहे हैं, बजनिया बोल रहे हैं, अब तो हर घर में लोग मोबाइल पे डांस कर रहा है। नहीं, डांस करता तो आप लोग नहीं देखते हैं जाके? उसी डांस को देखने के लिए फिल्म जाते नहीं, सिनेमा में 2000 रुपया का गेहूं बेच के चले जाते हैं, माँ बाप के पॉकेट से लोग बहुत सा पैसा भी चुरा के चले जाते हैं। अब हमको बताइए कि कल यही आरती पारो अगर फेमस हो जाए, तो उसी आरती पारो का ऑटोबायोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हैं? हो जाएंगे ना, तब तो फिर वो नचनिया नहीं रहेगी। तो ये माइंड सेट है सोसाइटी का, और सोसाइटी का माइंड सेट से कानून नहीं चलता है, ठीक है ना। कोई आम बोलेगा, कोई इमली बोलेगा, कोई खजूर बोलेगा, कोई बेल बोलेगा। तो कानूनी रूप से जो बातें हैं, अब तो वही बातें ना होगी। अगर या तो रखेंगे या तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात है, पहले नहीं पता था उनको कि नचनिया है कि क्या है, हैं? पता था। तो फिर किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने आपको दिया है? तो मैंने क्या लगता है कि लड़का को बाहर निकल कर, जो छुपा हुआ है लड़का, बाहर निकल कर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लड़की को। बाहर निकल कर लड़का तो एक्सेप्ट कर ही चुका है, अब उसको बस घर ले जाने की देरी है। लड़का सोशल मीडिया पर दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अब देखिए, एक गाना है नहीं, कहता है कि दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के पास। एक गाना है ना फिल्म में, तो पति पत्नी तो है ही। अब इसमें कोई इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो अब तो वो थोड़ा सा प्रेशर है। आप समझिए कि सोसाइटी क्या है। आप ही लव मैरिज कर लीजिएगा, आपके माता पिता आपको घर से बाहर निकाल देंगे, चाहे वो कितनी वो रिस्पेक्टेबल गर्ल हो। लव मैरिज का जो माइंड सेट है वो अभी भी चल रहा है ना। सोसाइटी अभी भी इतना ब्रॉड नहीं हुआ है, माइंड ब्रॉड हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि वो जल्दी आप लोग के बीच में आएंगे, और बहुत मान सम्मान के साथ किसी के बेटी की इज्जत को बचाने का काम करेंगे, और पत्नी बना के, पत्नी तो है, उनको ले जाने का काम करेंगे, ले जाने का। हाँ बिल्कुल। सर जो है एकदम गहरी बात बोल दी है कि ये नचनिया इनको मत बोलिए, इनको डांसर मत बोलिए। अगर यही एक लेवल पे रहती ना, तो हर कोई इनसे शादी करने के लिए बेचैन रहता। तो सर एक बात बताइए, समाज के बारे में क्या कहना चाहिए जो समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा? समाज के बारे में यही कहना चाहेंगे कि कौन नचनिया है, कौन बजनिया है, ये अलग बातें हैं। ठीक है, वो नाच रही थी, तो आपको कौन बोला था कि जाके आप सिंदूर दे दीजिए? नहीं, कोई बोला था? सिंदूर का महत्व नहीं। जो लोग बोल रहे हैं, उनके पापा बोल रहे हैं कि अबीर था। भाई, उनके पापा तो बोल रहे हैं कि लड़की बांग्लादेश से आई है। आप बताइए ना, आप ही खंडन कर दीजिए इस बात का। लड़की 3 शादी कर चुकी है, आप ही खंडन कर दीजिए। नहीं, ये तो गलत बात है। तो उनका जो बातें हैं, उन बातों पे हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक बात चीजें मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो बातें हैं आपस में कंट्राडिक्ट है, आपस में टकरा रही है, मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अबीर नहीं है, वो सिंदूर है। और आप लोग भाई तो सब लोग तो भगवान को मानते हैं ना, हैं? तो सरस्वती जी के बगल में रखा हुआ सिंदूर, उससे बड़ा पवित्र क्या हो सकता है? ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है? कुछ नहीं है। आप सरस्वती जी का अति से सिंदूर उठाए हैं, और एक बेटी जो होती है, एक लड़की होती है, वो सरस्वती का रूप होती है, दुर्गा का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है। तो आप सबको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। उनका क्या प्रोफेशन है, बेचारी लड़की अपना परिवार के भरण पोषण के लिए ना अपना काम कर रही है, किसी के यहाँ डकैती तो नहीं कर रही है, लुटखोरी तो नहीं कर रही है। तो ये सब सारे चीजें हैं। तो सभी लोग से आग्रह है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा, तो हम लोग, आप लोग और हम लोग मिलकर है कि ना, एक समूह, एक ताकत बनता है। तो हम लोग जितना मजबूत होंगे, उतना अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे, और चीज़ों को जो है कि
अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ताकि दोनों का जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए, दोनों अपने चले जाएं साथ में। ये ऑर्केस्ट्रा का वीडियो देखकर पारो और गुलशन का और रोजगार लोग, बेरोजगार लोग, जितने नए लड़के हैं, इनको क्या असर पड़ेगा इनके ऊपर? देखिए, असर पड़ने वाला जहां तक की बात है, तो मैं कहूंगा कि ऐसे चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आप कोई लड़की जा रही है, कॉलेज जा रही है, रास्ता में जा रही है, आप सिंदूर दे दीजिए। हैं, कोई कॉलेज में बैठी हुई है, आप सिंदूर दे दीजिए, है ना। हर चीज का एक तरीका है। मैं मानता हूं कि ये तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन अब आप तो कर दिया है भाई, आपने तो कर दिया है, अब तो आप पत्नी बन गई है, तो भाई देख लीजिए कि कितना मुसीबत झेलना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अगर इस तरह का काम कीजिएगा तो आपको भी हो सकता है इससे ज्यादा मुसीबत झेलना पड़ रहा है। किसी का माँ बाप तो ऑनर किलिंग कर देता है, मर्डर तक कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजों से लोगों को बचना चाहिए, यही मेरी सलाह है। बाकी सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने जो है कट टू कट हर एक बात पे अपना विचार रखा कि जो है कानूनी तौर पे ऐसे संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे करना चाहिए। उनको लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए, लड़का आए अपने घर पर लेकर जाए। बाकी देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।